नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। कई बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में एनालाइज करते हैं, तब आपके सामने चार प्राइजेज मेनली सामने आते हैं। वो है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस एंड लो प्राइस। अब इन चारों प्राइजेज का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि इन प्राइस का क्या मतलब होता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से इंडिया में फंक्शन करता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर्स है और आप चाहते हैं कि मैं इन 1000 शेयर्स को बेचूं। अब जब आपने सोचा हुआ है कि आप इन 1000 शेयर को बेचना चाहते हैं, तब आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो है उनकी प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप इन 1000 शेयर्स को कितने में बेचना चाहते हैं, तभी आप पता लगा पाएंगे कि इन शेयर्स को मैं किस तरीके से बेचूंगा। अब आपने जब हाल ही के ट्रांजेक्शन्स पे नज़र डाली कि यानी कि मेरे से पहले जिन जिन ने रिलायंस के शेयर्स बेचे थे उन्होंने कितने रुपए में ये शेयर्स बेचे, तब आपको पता चला कि अभी जस्ट 1 मिनट पहले किसी एक शेयर होल्डर ने रिलायंस के शेयर 1900 रुपये में बेचे थे। अब आपने सोचा कि अगर मेरे से पिछले वाले ने 1900 रुपये में बेचे थे तो मेरी प्राइस भी लगभग 1900 के आसपास रहनी चाहिए। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1900 से आप ज़्यादा रखते हैं या 1900 से कम। बट चूंकि आप थोड़े से रिलायंस के शेयर को लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के थोड़े से नेगेटिव थे, दैट मीन्स आगे जाकर के रिलायंस के शेयर्स के भाव कम होने वाले हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 1-2 दिन में, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपने ये सोचा हुआ है कि अभी रिलायंस का हो सकता है कि भाव गिरेगा अभी थोड़े से टाइम के बाद, तो आपने सोचा कि मुझे इसके प्राइस 1890 रखने चाहिए। ये आज का अभी का एकदम रियल एक्यूरेट वैल्यू है, तो आपने 1890 रुपये अपनी प्राइस रखी। अब आपने वहाँ पे अपना ऑर्डर दे दिया कि मैं अपने 1000 शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, प्राइस रहेगी 1890, तो मेरे अकाउंट में 18,90,000 रुपये आप डाल देना। अब सिमिलरली जिस तरीके से आप शेयर बेचना चाहते हैं, कोई ना कोई पार्टी शेयर खरीदना चाहेगी, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप तो शेयर बेचना चाहते हैं, बट अगर सामने वाली पार्टी, कोई भी पार्टी शेयर खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होगी, तब तक आपके शेयर नहीं बिक पाएंगे। तो अब यहाँ पे सिमिलरली सामने वाली पार्टी ने भी शेयर खरीदने के ऑर्डर दे रखे होंगे। आपने शेयर बेचने का ऑर्डर दे रखा है, सामने वाली पार्टी ने शेयर खरीदने के ऑर्डर दे रखे होंगे। सामने वाली पार्टी ने भी अपनी प्राइस तय करके रखी होगी और अपनी जो शेयर की क्वांटिटी है वो बता रखी होगी कि मुझे इतने शेयर चाहिए। जैसे ही वो क्वांटिटी और प्राइस मिल जाती है, वैसे ही आपका ये ट्रांजेक्शन या ये सौदा या ये ट्रेड हो जाएगा। अब ये जो प्राइस है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1890 पे ही मिले। हो सकता है क्योंकि आपको अगर 1890 से ज़्यादा मिलेंगे तब आपको कोई भी नुकसान नहीं है। और मान लीजिए किसी ने प्राइस लगा रखी है 1895 रुपये, तो आपको 1895 पे वो ट्रांजेक्शन कर दिया जाएगा और आपको 1895 के हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और आपके पास आपके जो शेयर है वो उसे ये शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इन सब के बाद आपका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र हो गया है और आपकी जो प्राइस हुई है जिस पे ये ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे वो 1890 हो या 1895, अब उस प्राइस को कहा जाएगा करंट प्राइस। और सामने वाली पार्टी यानी कि जो नेक्स्ट पार्टी होगी वो आपके ट्रांजेक्शन के प्राइस को देख सकेगी कि आज अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, तो उसे दिखाया जाएगा 1890 रुपये। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन पे, जहां हमें जानना था कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस क्या होती है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन इन चारों टर्म्स को। ओपनिंग प्राइस होती है कि जब दिन का पहला ट्रांजेक्शन किया जाता है तो उसमें जिस प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन होगा उसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस। दैट मीन्स अगर आज रिलायंस का पहला ट्रांजेक्शन 1800 रुपये पे होता तो आज की ओपनिंग प्राइस हो जाती 1800 रुपये। कल की प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज दिन का पहला ट्रांजेक्शन, चाहे वो बाई हो चाहे वो सेलिंग हो, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन है, उसमें बाई और सेल दोनों होगा। ठीक है, तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसे कहा जाएगा ओपनिंग प्राइस। सिमिलरली जब क्लोजिंग ट्रांजेक्शन जब होता है उस दिन का, उसे कहा जाता है क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद आता है लोएस्ट प्राइस। तो जिस प्राइस पे आज लोएस्ट प्राइस हुआ है, यानी कि जिस जो प्राइस लोएस्ट रही थी आज ट्रांजेक्शन पे, वो कहलाती है लोएस्ट प्राइस। और
हाईएस्ट प्राइस का मतलब हो गया कि आज के दिन की हाईएस्ट प्राइस जिस पे ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, अब अगर इसे इंट्राडे देखना है तो हाईएस्ट प्राइस हाई प्राइस हो जाता है इंट्राडे का, और अगर आप इसे वीकली या मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली भी देख सकते हो तो हाईएस्ट क्वार्टरली प्राइस और हाईएस्ट ईयरली प्राइस भी आपको पता चल जाएगी जब आप उसको देखते हो। ठीक है, अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने आज तो जो कि 24 दिसंबर को हमारा जो सेबी है उसका ट्रेडिंग जो है वो क्लोज रहता है, सेंसेक्स सॉरी जो स्टॉक मार्केट है वो क्लोज रहता है, बट जो पहला नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था इससे पिछले वाला वो था 22 जनवरी। उस दिन जब ट्रेडिंग हुआ था तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहला ट्रांजेक्शन जो हुआ था वो 2111 पे हुआ था। ये रिलायंस ही मैंने खोला है और रिलायंस का पहला ट्रांजेक्शन हुआ था 2111 पे। उसके बाद सिमिलर ट्रांजेक्शन होते गए, लोएस्ट प्राइस हाई प्राइस सब पे होते गए। सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन हुए थे, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे हाईएस्ट प्राइस पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो है 2115.35। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये हुआ है, इनका जो ये ट्रांजेक्शन है वो हुआ है 2115 रुपये पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो ट्रांजेक्शन सबसे हाईएस्ट प्राइस पे हुआ था। उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस ये था। अब इस दिन का लो प्राइस जो है वो यहाँ पे दिया गया नहीं है, बट प्रीवियस लो दिया गया है। प्रीवियस लो क्या है, यानी कि पिछले दिन जो लास्ट ट्रांजेक्शन था वो हुआ था 2099.40। दैट मीन्स लगभग 2100 रुपये का वो ट्रांजेक्शन हुआ था पिछले दिन। ठीक है, तो ये हमें बताता है। और जो करंट प्राइस जो आपको दिख रहा है ऊपर बोल्ड लेटर में 2047.95 आप वहाँ देखोगे ऊपर, तो वो जो प्राइस है वो करंट प्राइस दिखाता है, यानी कि अभी हाल ही में जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी प्राइस क्या है, तो वो है 2047.95। अब मान लेते हैं, तो ये जो हमने आज डिस्कस किया आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।